नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको बिहार के अजब राजनीति की गजब कहानी। इस कहानी में 3 किरदार हैं, पिता, पुत्र और पार्टी। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं लालू यादव की सियासत की और उनकी पीढ़ी की। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे चुनाव से पहले बिहार विधानसभा के तेजस्वी यादव ने अपने पोस्टरों से पिता और मां यानी लालू और राबड़ी दोनों की तस्वीरों को हटा दिया था। उस समय में ये बताया जा रहा था कि कैसे लालू और राबड़ी देवी की तस्वीर अगर रहेगी तो विरोधी उन पर हमला बोलेंगे, जंगल राज की याद दिलाएंगे। उस वक्त उन्होंने उन्हें तस्वीर से निकाल दिया और जब ये पूछा गया कि आखिर आपने पिता और माता की तस्वीर क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो कहा कि लालू दिल में बसते हैं। खैर, चुनाव हुए, लालू यादव की कमी ज़रूर खली, लेकिन तेजस्वी के कमान में बहुत सारे तीर थे। जैसे 10 लाख नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था। सब कुछ हुआ, पर चुनाव जीतते जीतते वो हार गए। हारने के बाद भी समीक्षा बैठक हुई और ये बात निकल के आई सामने कि लालू यादव अगर बाहर होते तो शायद जिस तरीके से वो दांव पेंच लगाते थे, जो उनका अंदाज़ था, देसी अंदाज़, जिस अंदाज में हमला करते थे अपने विरोधियों पर, शायद वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। लेकिन अब एक बार ये भी हो गई बात सामने कि बाप तो बाप ही होता है। वर्चुअल मीटिंग के जरिए जब कोरोना काल चल रहा है तो लालू यादव को सामने लाया गया। लालू यादव कैसे सामने आए? 3 वर्षों से ज़्यादा समय तक वो जेल में बंद रहे, चारा घोटाले के मामले में सजा याफ्ता कैदी बने रहे। बाद में उन्हें जमानत मिली तो दिल्ली के एम्स से वो अपनी बेटी मीसा भारती के घर चले गए और वहीं पर वो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बताया गया कि बीमारी की स्थिति है, इसलिए वो सामने नहीं आ सकते हैं, लेकिन वर्चुअल मीटिंग के जरिए वो अपने विधायकों, पार्टी के नेताओं और पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के साथ बैठक की और बैठक में वो तकरीबन 3 मिनट तक बोले। उन्होंने साफ संदेश दिया कि कोरोना काल में लोग जाएं अपने क्षेत्र में, जनता की सेवा करें और फिर अगर उन्हें डॉक्टर ने छुट्टी दी, बीमारी से वो निजात पाएंगे तो उन्हें वो एक बार फिर वो जनता के बीच में आएंगे। और इतना कहकर उन्होंने नमस्कार कर दिया। इस वर्चुअल मीटिंग में तेजस्वी यादव भी दिल्ली में ही थे। सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे थे कि आखिर लालू यादव सबको कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में जाएं, जितने विधायक हैं, जितने नेता हैं, लेकिन अपने बेटे को क्यों नहीं कह रहे। लेकिन जैसे ही ये खबर उस वर्चुअल मीटिंग में तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं बिहार के, उनको मिली, वो सीधे गर्दनी बाग पहुंच गए और वहां का उन्होंने जायजा लिया और सवाल नीतीश कुमार को खड़े किए। मैं इस वक्त खड़ा हूं लालू राबड़ी देवी के आवास के बाहर में, जहां पर लालू यादव रहा करते थे। अभी फिलहाल दिल्ली में है। राबड़ी देवी के नाम से ये आवास है और तेजस्वी यादव भी इसी घर में रहते हैं। जमानत मिलने के बाद से ही तेजस्वी यादव लगातार दिल्ली में रह रहे हैं और वो ट्वीट के जरिए ही अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इधर पप्पू यादव सड़कों पर है। जनता नेताओं को खोज रही है और वो चाहती है, जनता चाहती है कि उनके नेता उनके साथ इस महामारी में खड़े हों। ऐसे में कई सारे ट्वीट्स जो वर्चुअल मीटिंग के जरिए लालू यादव ने संदेश दिए, विरोधियों ने किए हैं। नीरज सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने ट्वीट में भी सवाल खड़े किए। नीरज सिंह के अलावा सुशील मोदी ने भी सवाल किए, वर्चुअल मीटिंग के पहले भी, वर्चुअल मीटिंग के बाद भी। तो तमाम राजनीति में फिर से एक बार हलचल मच गई है लालू यादव की एंट्री होने से। लालू यादव पिता हैं और तेजस्वी यादव पुत्र हैं और पार्टी के वारिस भी हैं, तो पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं कमी लालू यादव की दिख ही गई। एक बार फिर से लालू यादव मुखातिब हैं वर्चुअल रैली के ही जरिए, लेकिन लोगों तक ये संदेश दे रहे हैं कि लालू यादव अभी भी हैं और लालू यादव उनके साथ है। जनता को ये भरोसा हो रहा है, उनके समर्थकों को ये भरोसा हो रहा है कि लालू यादव आज न कल उनके बीच आएंगे। वही अंदाज दिखेगा जिस चुटीले अंदाज से वो लोगों को हंसाते रहे हैं और अपनी बात मुहावरों के जरिए देसी अंदाज में लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। अब इंतज़ार हो रहा है कि लालू यादव कब आते हैं और फिर सियासत कैसे मोड़ लेती है, क्योंकि कोरोना काल में जो सवाल उठ रहे थे उसके जवाब आना अभी बाकी है।
और दूसरी तरफ लालू यादव की सियासी पारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, भले ही वो चुनाव न लड़ पाए सजा याफ्ता होने की वजह से। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।